नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्राइंग फॉर यू में। आज हम बात करेंगे सन 2021 अर्थात जो लास्ट पेपर हमारा टीजीटी का हुआ था, तो उसके प्रश्न 125 थे, है ना। उस पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि यह जो हम चर्चा करने वाले हैं यह मेरा ही पेपर है जिसे मैंने फिर एग्ज़ाम में दिया था। तो आप भी देखिएगा कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए थे एग्ज़ाम में और किस हिसाब से हमारा सिलेक्शन हुआ था टीजीटी में। यूपी टीजीटी की बात हम कर रहे हैं आज। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हमें कुछ आता है या किसी चीज़ का ज्ञान होता है, नॉलेज होता है और हम आपके बीच शेयर करते हैं और मुझे लगता है कि वह चीज़ आपके आगामी परीक्षा टीजीटी में कुछ मदद भी करेगी। तो यही हमारा प्रयास भी है कि आपकी परीक्षा को सफल बनाया जाए, क्योंकि हमारा तो जो होना था वो तो हो ही लिया, है ना। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आ ही चुका हूँ टीजीटी में। आप लोग भी आ जाएंगे जल्दी ही। अच्छे से प्रयास करिएगा और लगाते हैं अब क्वेश्चन ज़्यादा समय लगाते हुए। तो ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टीजीटी आर्ट। टीजीटी कला तो लिखा हुआ ही है ना, कला आर्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया था हमारा, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1864 में। तो ये आप देख सकते हैं, निशान यहाँ पर लगा हुआ भी है मेरा कि जो मैंने परीक्षा हाल में लगाया था। तो 1864 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, एक मिनट इसे थोड़ा सही से कर दूँ। अब ठीक, या आपको अभी भी लग रहा हो तो फिर इसे भी मिटा दे रहे हैं। कलर थोड़ा अच्छा सा चूज करते हैं, हरा। अब ठीक है ना, 1864। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑयल कलर। एक मिनट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका लिंसीड ऑयल। ये भी निशान लगा हुआ है, लिंसीड ऑयल। ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है लिंसीड ऑयल। ठीक है, देखिए इसमें हम व्याख्या नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी ना करें। अगर जो मुझे कहीं लगेगा व्याख्या करने की आवश्यकता है तो मैं कर दूंगा, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं करूँगा, क्योंकि व्याख्या वाले हमारे वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। और चूँकि आवाज़ इस तरह की आ रही होगी तो आपको बता दें, रात के 2 बज रहे हैं और उस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ ऐसी आएगी। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर आप, कि क्वेश्चन सही होने चाहिए, बस आपका आंसर क्लियर होना चाहिए। और जो ये आंसर दिए जा रहे हैं एकदम सटीक और क्लियर आंसर हैं, इसमें नो डाउट। जो चयन आयोग है जिसने क्वेश्चन सही कराए थे, जिस प्रश्न का जो भी आंसर माना है वही आंसर यहाँ पर क्लिक किए जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाहाउस स्कूल स्थित था
बाहाउस स्कूल स्थित था? इटली में, इंडोनेशिया में, जर्मनी में, हॉलैंड में। तो इसका राइट आंसर है जर्मनी में। तो कहाँ स्थित था? जर्मनी में, है ना, जर्मनी का बाहाउस स्कूल। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में मीनाक्षी मंदिर स्थित है? आपको पता होगा दोस्तों कि मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है ना। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं? तो नंदलाल बोस, महेंद्र पांड्या, मंजीत भाभा। तो इसमें ये सारे दो तो कलाकार हो गए, मंजीत भाभा और नंदलाल बोस, और महेंद्र पांड्या मूर्तिकार भी हैं। और इनमें अनुपम सूद जो हैं वो प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं। ठीक, क्योंकि यही क्वेश्चन ही पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं? तो अनुपम सूद। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? तो सतीश गुजराल। इनके बारे में बता दूं कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर के, है ना, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता जो हमारी रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आधुनिक काल अर्थात महात्मा गांधी के समय तक की इन्होंने श्रृंखला बनाई है सतीश गुजराल ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? तो दोस्तों ओलियोग्राफ की बात जब भी आएगी तो राजा रवि वर्मा का नाम लिया जाएगा। तो राजा रवि वर्मा। बाकी गणेश पाइन, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, इन सब का माध्यम अलग अलग था। ठीक, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, छितेंद्र नाथ मजूमदार तकनीक में सिद्धस्त है, तैल, जल, वाष्प, टेम्परा। तो इसका राइट आंसर है वाष्प। हमने यहाँ पर टेम्परा लगा दिया था तो ये गलत हो गया था हमारा, तो इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का आंसर है वाष्प। छितेंद्र नाथ मजूमदार वाष्प तकनीक में सिद्धस्त थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन हो गए हमारे। आप देखिए कितनी फास्ट चल रहे हैं हम। वैसे तो एक वीडियो में 5 ही आते हैं जल्दी हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल कौन थे? जैसे आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हो कि ईवी हेवल। ईवी हेवल कौन थे? ईवी हेवल कला इतिहासकार थे। ईवी हेवल कला इतिहासकार थे। ठीक है, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो देवकीनंदन शर्मा। यह प्रायः मोरों का चित्रकार बहुत ज़्यादा, मतलब मोर इनके चित्रों में बहुत ज़्यादा प्रमुखता से मिलते हैं। ठीक, तो देवकीनंदन शर्मा जी। आगे बढ़ते हैं, पैलेट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो पैलेट का प्रयोग स्वाभाविक है, चित्रकला, है ना, ड्राइंग में ही कोई पेंटिंग वेंटिंग बनाने में करते हैं ना हम लोग, तो पैलेट का प्रयोग चित्रकला में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो त्रिवेणी कला संगम तो के.एस. कुलकर्णी ने की थी। के.एस. कुलकर्णी ने। कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? तो कांथा बंगाल की है। ठीक, कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? तो बंगाल से है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? देखो, इसको चयन बोर्ड ने फेल किया है इस क्वेश्चन को। ठीक, क्यों? क्योंकि बसावन, गोवर्धन, मोलाराम, मंसूर, तो आपको पता ही होगा कि बसावन हो गया, है ना, मंसूर हो गया, गोवर्धन हो गया। तो गोवर्धन तो हमारा इधर ही आ जाता है, मतलब पहाड़ी शैली में ही। बसावन और मंसूर ये तो मुगल शैली में चले जाते हैं। अब बचे मोलाराम। मोलाराम जो हैं ये गढ़वाल शैली के चित्रकार हैं। लेकिन अब चूँकि पूछा गया कि कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार, अब इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो मेन ऑप्शन तो मोलाराम ही है। ठीक, तो इसलिए इसका राइट आंसर मोलाराम हो जाता है। अगर जिस तरह के ऑप्शन आते हैं कि बसावन, गोवर्धन, मोलाराम, मंसूर, तो कांगड़ा चित्र शैली का चित्रकार मोलाराम हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन फेल कर दिया गया था, इसके बराबर नंबर सभी को मिले थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मोहनजोदड़ो की नर्तकी संग्रहित है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? तो दोस्तों, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में अमृता शेरगिल ने चित्रित किया है। ठीक, यहाँ पर एक चित्रकार हैं बद्रीनाथ आर्य, वह वास्तु चित्रकार हैं, याद रखिएगा। अब देखो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया 1660 में। ठीक, ये जो 7 रंग जो आप समझते हो ना, विबग्योर, बैनिया, पेनाला, ये जो प्रिज्म के माध्यम से दिखाई देते हैं चित्र, यह न्यूटन ने 1660 में एक वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया था। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? भारत में लघु चित्रों, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि लघु चित्रों की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? तो पाल शैली, है ना, पाल शैली से चित्रकला जो है लघु शैली नज़र आती है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिष जोशी। ये भी क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था, देख रहे हैं आप, सामने देख रहे होंगे कि राय के दास हमने लगा दिया था, तो राय के दास इसका राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर है ज्योतिष जोशी। ठीक है, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? तो तृष्णा जारा, है ना। ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, कंफ्यूज हो गया था मैं थोड़ा सा। तो दादावाद का जो है मार्शल दुन्सा इसके कलाकार हैं, है ना। और शब्द किसने चुना? तो तृष्णा जारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? तो दोस्तों, फारसी शैली अर्थात ईरानी शैली, ईरानी शैली की देन है हाशिया चित्रण परंपरा। फिर हमारे यहाँ मुग़ल, राजस्थानी, इन समय और फिर पहाड़ी में समय प्रयोग किया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। ब्रश बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम है। ब्रश अर्थात होता है, कह सकते हैं बैल, है ना, सांड, ये सब वर्ष की ही श्रेणी में आ जाएंगे। तो सुनील दास इसके फेमस हैं, इसमें मशहूर कलाकार हैं। सुधीर पटवर्धन का नाम आता है इसमें। तो सुधीर पटवर्धन जो थे वह जो थे क्या, जो हैं, वर्तमान में भी हैं। तो सुधीर पटवर्धन जो हैं ये रेत कलाकार हैं, है ना। देखा होगा समुद्र के तट के किनारे, ये दक्षिण भारत के कलाकार हैं मुख्यतया। तो
जतिन दास, परमजीत सिंह, ये भी कलाकार हैं ना। ये चल गया इधर। सुनील दास, एक मिनट जरा पिछले वाले देख लूँ टिक टिक लगाया हो कि नहीं। मैंने कहीं टिक ही नहीं लगाया, भूल गया मैं। कोई नहीं। अच्छा इधर पीछे, अच्छा यहाँ से नहीं लगे हैं। एक मिनट, कोई नहीं, रिपीट कर देते हैं। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया 1660 में। ठीक। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो पाल को। हमने बता रखा है, बस टिक लगा दे रहे हैं हम, क्योंकि टिक नहीं लगाए थे हम। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिष जोशी। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना है? तृष्णा जारा। ठीक। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? तो फारसी अर्थात ईरानी शैली। ब्रश बनाने के लिए मशहूर कलाकार हैं सुनील दास। लो आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? आपको पता होगा दोस्तों कि मुगल काल में जानवरों पक्षियों के चित्रण के लिए विशेषज्ञ पक्षियों का चितेरा, तो उस्ताद मंसूर को पक्षियों का चितेरा कहा जाता है। ठीक। और आप मिस्किन, अकबर के काल का चित्रकार है मिस्किन, उसे जानते होंगे, तो वो भी आपका पक्षी चित्रकार ही था। तो उस्ताद मंसूर। ठीक। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, है ना। ये भी हमने पढ़ाया था उस दिन जब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, तब हमने बताया था इसके बारे में। चौर पंचाचिका बिल्हड़ द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चौर पंचाचिका बिल्हड़ द्वारा। देखिए वात्स्यायन इसमें दिए गए हैं ऑप्शन में, वात्स्यायन, बिल्हड़, यशोधर पंडित, शशिकला। तो वात्स्यायन का तो आपको याद ही होगा कि कामसूत्र 64 कलाएं हैं, है ना। यशोधर पंडित, इन्होंने कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से करी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया वो चौर पंचाचिका द्वारा लिखा गया, तो चौर पंचाचिका बिल्हड़ द्वारा लिखा गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? मछली, कूर्म, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा। तो गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर है कूर्म। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तैयब मेहता। देखिए तैयब मेहता जो थे, है ना, तैयब मेहता, इनकी कलाकार मतलब इनकी पेंटिंग है सेलिब्रेशन, है ना। ये फ्लैट कलर का इस्तेमाल करते थे, जैसे लाल, पीला, काला, इस तरीके से। तो इनकी पेंटिंग ज़्यादातर बड़ी ही अजीब सी दिखती हैं, आपने देखा होगा। कभी मौका मिलेगा तो मैं चित्रों की श्रृंखला लाऊंगा, दिखाऊंगा सबकी पेंटिंग थोड़ी थोड़ी। तो सेलिब्रेशन भी इन्हीं की पेंटिंग है, तैयब मेहता की। सतीश गुजराल, राम कुमार वेरेंडे, तो इन सब की अलग अलग पेंटिंग है। सतीश गुजराल की बात ही हमने अभी करी थी। तो सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए।
तय्यम मेहता। ठीक। के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ। जो संबंध रहे, है ना, इसमें ये पूछा गया है। तो कहाँ से संबंध रही? काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। देखो, इसमें हमने पहले जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई लगाया था। फिर मुझे लगा कि ये सही नहीं है, दूसरा होगा, तो मैंने उसे कट भी किया। आप देख पा रहे होंगे। ठीक। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, के.एस. कुलकर्णी। इनका पूरा नाम भी हमने बताया था। के.एस. कुलकर्णी का पूरा नाम क्या है? केशव शंकर, नहीं, याद करने दो थोड़ा सा। के.एस. कुलकर्णी का पूरा नाम जो है वो कृष्ण शामराव कुलकर्णी। ठीक। कृष्ण शामराव कुलकर्णी इनका पूरा नाम है। ठीक। ये कहाँ से संबंध है? कर्नाटक में जन्म हुआ था, बेलगाम में। इनका जो संबंध है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से है। चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? तो मेवाड़ शैली। ठीक। चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? तो मेवाड़ शैली। अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं? तो गीत गोविंद। यहाँ पर एक पुस्तक दी गई है, नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता जो हैं वो भरत मुनि हैं। चित्रसूत्र के रचयिता जो है मार्कंडेय मुनि। ठीक। तो हमने बताया कि चित्रसूत्र मार्कंडेय मुनि। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है उसी का भाग है चित्रसूत्र। ठीक। मार्कंडेय मुनि ने इसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है ययाति। ठीक। इसमें एक श्रृंखला है बहुत ही फेमस, बिजूका। बिजूका जो श्रृंखला है वह अवधेश मिश्र जी की है। ठीक। याद रखिएगा, अवधेश मिश्र। ये वाली जो श्रृंखला है, ये एक मिनट, अवधेश मिश्र। ठीक। याद रखिएगा, ये जो बिजूका श्रृंखला है वो अवधेश मिश्र जी की है। अवधेश मिश्र लखनऊ में है, इस समय शकुंतला में पढ़ा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तंजौर शैली है ना, तंजौर शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली?
तो इसका राइट आंसर है चोल। तंजौर शैली चोल राजाओं के संरक्षण में फली फूली। ठीक। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? मधुबनी चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने है ना, हुसैन के बहाने के लेखक हैं अशोक भौमिक। ठीक। अशोक भौमिक। अशोक भौमिक। ली कार्बूजिए कौन था? तो भाई वास्तुकार था ये। ली कार्बूजिए वास्तुकार था। आपको याद आ रहा होगा कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ली कार्बूजिए था। ठीक। फिर आ जाओ, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है के हेपर। ठीक। बांग्लादेश का जन्म चित्र जो है के हेपर द्वारा बनाया गया है। जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं तो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। इनकी एक पेंटिंग है, क्या नाम है, याद आ रहा मुझे, जॉन कांस्टेबल भूसा गाड़ी। ठीक। याद रखिए, भूसा गाड़ी जॉन कांस्टेबल की पेंटिंग है। हेवन जिसे कहते हैं। तो हमने देखा कि जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं इन इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। इनकी पेंटिंग है भूसा गाड़ी है वैन, 1821 में बनी थी। ठीक। अगला चित्र है, अगला क्वेश्चन है, कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? तो है टिली कैटिल। मुर्गे की लड़ाई के हेपर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डच ड्राफ्टमैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया है रेम्ब्रा ने। ठीक। तो इसका राइट आंसर है रेम्ब्रा। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल तो ये लखनऊ में बना है और इसे बनाया है आपके, क्या नाम है, के.जी. सुब्रमण्यम। है ना, के.जी. सुब्रमण्यम ने इसे बनाया है। किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? लखनऊ में। तो बनाया किसने है? के.जी. सुब्रमण्यम ने। ठीक। सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार हैं सनराइज इम्प्रेशन तो मोने। ठीक। द नाइट वॉच विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग है, याद रखना। जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो छत्तीसगढ़, सरगुजा रियासत। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? बसावन। क्योंकि ये अकबर के काल का चित्रकार था। ठीक। बाकी मंसूर, मनोहर, बिशनदार ये सब जहांगीर काल के
चित्रकार हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर तो कृष्णा अर्थात कर्नाटक अर्थात देखो सित्तनवासल जो है आपकी कावेरी नदी के किनारे है। अजंता आपकी किसकी है? देखो इसका जो सित्तनवासल है कभी कृष्णा सही करा दिया जाता है, कभी कावेरी सही किया करा दिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को इसने फेल कर दिया है। ये देखो ये बना हुआ है। और अजंता बाघोरा नदी एलिफेंटा तो टापू पर है, बादामी मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? हरिहर लाल मेड़। ठीक, लखनऊ के हैं अभी चित्रकार। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग कार्ल खंडालावाला की है। ठीक, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं कार्ल खंडालावाला। अकबरनामा है ना, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो बसावन द्वारा चित्रित किया गया है। ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो सतीश गुजराल की। अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? तो एंड्रे बेटन ने दिया। ठीक, भारत में मध्य पाषाण काल माना जाता है तो 6000 ईसा पूर्व। टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो लंदन में है। ठीक दोस्तों 52 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी के वीडियो मैं बनाऊंगा 50 क्वेश्चन से इसी के शुरुआत करूंगा। 50 से जो 75 क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं सारे एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि अब हिम्मत नहीं हो रही है। रात के काफ़ी टाइम हो चुका है, आप देख सकते हैं। देखो कहाँ गया टाइम, 1 मिनट, 3:17 हो चुके हैं हो रहे हैं। ठीक, तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं हम, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, मुझे सोना भी है और गला भी काम नहीं कर रहा है इस समय। अब दिन में बनाएंगे तो अच्छी आवाज़ के साथ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।